नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स एंड क्लास 10 साइंस का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अगला पॉइंट कवर करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जैसे ग्राफ में दिखाया गया है, ग्राफ के अनुसार ही हमको इसके बारे में रचना करनी है या तो समझ लो कि इसकी थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहली बात हम इसके दर्पण के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद किरणें कहाँ से कहाँ गिर रही हैं, परावर्तन के पश्चात किधर से जा रही हैं, उस सब बातों पर अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट इसकी रचना करनी है। तो ग्राफ की आवश्यकता अधिकतर क्वेश्चन कि ग्राफ बनाने में ही होती है। इन 6 ग्राफों की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है, तो उसी का इसकी रचना करते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष CP या PC है। वस्तु AB दर्पण M1 M2 के सामने मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत वक्रता केंद्र C पर रखी है। वस्तु AB के बिंदु B से चलने वाली मुख्य अक्ष CP के समांतर आपतित प्रकाश की पहली किरण BD1 दर्पण M1 M2 के बिंदु D1 से परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात फोकस F से होकर जाती है तथा D2 दिशा में परावर्तित हो जाती है, या तो D1 D2 दिशा में परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण BD3 भी फोकस F से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष PC के समांतर D3 D4 दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें D1 D2 कामा BD3 एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं, यानी कि जो टकराने से प्राप्त होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो जो D1 D2 पहली आपकी परावर्तित किरण है और D3 D4 दूसरी परावर्तित किरण है, एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष CP से लंब A डैश B डैश गिराया जो दी गई वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अब अतः प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की 4 स्थितियाँ होती मैंने बताया ही है। तो पहला नंबर क्या होगा कि पहला नंबर वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। दूसरा नंबर वस्तु से उल्टा तथा वस्तु के आकार का। चौथा नंबर वक्रता केंद्र C पर बनेगा। तो ये थी इसकी थ्योरी या तो इसकी रचना। आप जिस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं उसी प्रकार की इसकी रचना अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर स्टेप बाय स्टेप ग्राफ सही समझ करके पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ, उससे आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे कुछ मतलब निकलेगा नहीं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को पढ़िए, तभी आप इसकी थ्योरी कर पाएंगे। अब चौथा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। तो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष CP या PC है। वस्तु AB दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत वक्रता केंद्र C तथा फोकस के बीच स्थित है। वस्तु AB के बिंदु B से चलने वाली मुख्य अक्ष CP के समांतर आपतित प्रकाश की पहली किरण BD1
दर्पण M1 M2 के बिंदु D1 से टकराने के पश्चात फोकस F से होकर जाती है तथा D1 D2 दिशा में परिवर्तित हो जाती है या D2 दिशा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी किरण BD3 भी फोकस F से होकर जाती है तथा दर्पण M1 M2 के बिंदु D3 से टकराने या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष PC के समांतर होकर D3 D4 दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें D1 D2 D3 D4 एक दूसरे को B' पर काटती हैं। मुख्य अक्ष CP से लंब A' B' गिराया जो दी गई वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अतः प्रतिबिंब पहला नंबर वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक बनेगा। दूसरा नंबर वस्तु से बड़ा, तीसरा नंबर उल्टा, चौथा नंबर C तथा N के बीच बनेगा। अब आपको इसकी रचना करने में कुछ बातों पर ध्यान देना है कि देखिए BD1 आपतित प्रकाश की पहली किरण है तो इसलिए इसको पहली किरण बोला गया, और ये मुख्य के समांतर यानी कि ये सीधी है तो ये भी सीधी जाएगी, इसलिए इसको बोला गया मुख्य के समांतर आपतित प्रकाश की पहली किरण। अब इसके बाद ये टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष PC के समांतर जा रही। जब किरण इधर जाएगी तो हम मुख्य अक्ष का नाम CP देंगे, जब किरण इधर जाएगी तो मुख्य अक्ष का नाम PC देंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी रचना अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।